Hello friends, how are you? So you are most welcome to my YouTube channel, Avinash English Classes. So guys, let's begin today's video. And you know that we have completed up to future continuous tense in my last video. Okay. So now today we are going to discuss future perfect tense. You know the identification of future perfect tense, and what does it show? It shows an action that will take place in future at a given time or at a point of time. ठीक है, एक ऐसे एक्शन को ये बताता है जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा किसी एक निश्चित समय तक। जैसे ये कह दिया जाए कि वो शाम को 3 बजे तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, है ना, या शाम को 6 बजे तक वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि वो 3 बजे तक या 6 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी, एक ऐसी पॉसिबिलिटी, एक ऐसा एक्शन जिसके पूरे होने की संभावना फ्यूचर में है किसी एक निश्चित समय तक। ठीक है, तो उस एक्शन को दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और जैसे देखिए कि अगले महीने तक मैं एक नया घर खरीद लूंगा। ठीक है, अब इसमें टाइम क्या दे दिया? अगले महीने तक, अगले महीने तक का टाइम दे दिया, और एक्शन क्या है? घर खरीदने का। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि शायद अगले महीने तक मैं एक नया घर खरीद लूंगा। इसका मतलब एक ऐसा एक्शन जिसके पूरे होने की संभावना है फ्यूचर में, जिसके पूरे होने की संभावना फ्यूचर में है और एक निश्चित समय तक है। तो उस तरह के एक्शन को दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल, ये तो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी ही। इसके अलावा इसमें यूज होता है हैव। क्या यूज होता है? हैव। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके लिए हैव यूज करेंगे। और उसके बाद आएगा V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद आता है बाय, और फिर हो सकता है यहाँ पे टाइम। और अगर इसमें हम यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाता है। किसका? पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं कि वह 3 बजे तक अपना काम पूरा कर लेगा, या ये कहेंगे कर चुका होगा। हाँ, एक और बात और आप याद रखिए कि इसके अगर हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन की हम बात करें तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, कर लिया होगा, है, चला गया होगा, आ गया होगा, इस तरह के अगर आप कहीं मिलते हैं इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट है। ये तो हिंदी की बात है, लेकिन इसको थोड़ा पीछे छोड़ते हुए हम थोड़ा ट्रेडिशनल से मॉडर्न वे में आए। तो मॉडर्न वे में आपको ये देखना है कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें विल शैल होगा सेंटेंस में, प्लस हैव होगा, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म, और प्लस यहाँ पे कोई ना कोई टाइम बाय के साथ दिया गया होगा। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है इसका मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, सो नाउ वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सो सी, द सब्जेक्ट इज ही, उसके बाद होगा विल, और फिर हैव। अब पूरा करना है ना, वर्ब क्या है? पूरा करना, तो कंप्लीटेड। ही विल हैव कंप्लीटेड कौन सा काम? अपना काम। तो ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। कब तक पूरा कर लेगा? 3 बजे तक। हालांकि हमने इसमें नहीं लिखा कि दोपहर के 3 बजे या रात के 3 बजे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 PM लिख देते हैं, 3 PM, कि वो दोपहर के 3 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर लेगा या कर चुका होगा। ठीक है, इसका मतलब अभी आपको पता लग रहा है कि ये दिस सेंटेंस इज शोइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर बाय ए गिवन टाइम। किसी दिए हुए समय तक शायद ये जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
अब मान लीजिए इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बना दें, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ विल और शैल के बाद वी हैव टू प्लेस नॉट हियर, और अगर यहाँ पे हम नॉट प्लेस कर देते हैं यहाँ, तो जैसे हम यहाँ पे नॉट प्लेस करेंगे तो ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब वो 3 बजे तक अपना काम पूरा नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है बात? ये क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय 3 PM। ओके, अब हम इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ से सब्जेक्ट को रब कर दिया, इस सब्जेक्ट को हमें कहाँ लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा यहाँ विल और शैल के बाद यहाँ। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विल और शैल प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैव प्लस वीक 3 और प्लस अगर ऑब्जेक्ट आपको मिलता है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद बाय ऑफ ए टाइम और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब ये कैसा हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, इसको हम चेंज करते हैं। तो देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे पहले हम लिखते हैं कि क्या वह कल शाम तक जयपुर पहुंच चुका होगा? क्या वह कल शाम तक जयपुर पहुंच चुका होगा? अब इसको चेंज करते हैं तो विल ही हैव, पहुंचने जो वर्ब है क्या है? पहुंचना, तो रीच, जिसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। विल ही हैव रीच्ड कहां पे? जयपुर। विल ही हैव रीच्ड जयपुर कब तक? कल शाम तक। तो बाय और टुमारो इवनिंग, बाय टुमारो इवनिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो, तो ये जो विल है इसके बाद आप नॉट लिखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन फिर आप इसको विल नॉट इस तरीके से ना लिखें, कैसे लिखें? वॉन्ट। इसको थोड़ा एब्रिविएट कीजिए, इसको थोड़ा शॉर्ट कीजिए। और अगर मान लीजिए यहाँ पे विल की जगह क्या है? शैल, तो उसको भी आप यूं ना लिखें शैल नॉट ही, इसको आप कैसे लिखिए? शैन। इसको क्या बोलते हैं? शैन। इसको बोलते हैं वॉन्ट। देखिए जैसे विल है या विल नॉट, विल नॉट को हम शॉर्ट में वॉन्ट लिख सकते हैं और शैल नॉट इसको हम शॉर्ट में शैन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर विल के बाद नॉट यहाँ पे प्लेस करते हैं, मान लीजिए ये फॉर्मूला है और यहाँ पे हमने यहाँ नॉट प्लेस कर दिया, तो फिर आप इसको विल नॉट ही इस तरीके से ना लिखें या शैल नॉट ही इस तरीके से ना लिखें, आप इसको इस तरीके से लिखिए वॉन्ट या फिर शैन। अगर विल नॉट लिखना है तो वॉन्ट लिखिए, शैल नॉट लिखना है तो शैन लिखिए, और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर आप इसको विल ही नॉट यहाँ यानी सब्जेक्ट के बाद लिखिए नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर आप विल के तुरंत बाद नॉट लिखना चाहते हैं तो उसको आप वॉन्ट, और शैल के तुरंत बाद नॉट लिखना चाहते हैं तो शैंट लिखिए, और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो फिर आपको विल और ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ नॉट लिखना होगा। ठीक है, तो विल नॉट ही इस तरीके से ना लिखें, विल ही नॉट या फिर शैल ही नॉट, जो भी है। हालांकि ही के साथ अगर शैल यूज हो रहा है इसका मतलब वो कुछ नोशंस को शो करेगा, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट वगैरह इस तरह के नोशंस को शो करेगा। ठीक है, तो बात सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट का कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगर नॉट प्लेस करना है इस तरीके से, इस फॉर्म में नॉट प्लेस करना है तो ये तरीका मैंने आपको बता ही दिया, और अगर आप शैल के बाद नॉट प्लेस करना चाहते हैं तो शैंट लिखिए, और विल के बाद नॉट प्लेस करना चाहते हैं तो वॉन्ट लिखिए। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर?
अच्छा, अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है और जो कॉन्सेप्ट है या इसके जो यूजेस हैं वो भी यही हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी को शो करता है, एक किसी भी एक्शन की कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर, कि भविष्य में वो एक्शन कंप्लीट होगा उसकी पॉसिबिलिटी के, और उसमें टाइम दिया हुआ होता है कि इस समय तक वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी को ये शो करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि फ्यूचर का जो फ्यूचर टेंस है उसको इमेजिनरी टेंस भी कहा जाता है, बिकॉज इट डजंट कन्फर्म एनीथिंग, इट जस्ट शो अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन और द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर, है ना। किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने की जो पॉसिबिलिटी है ये उस पॉसिबिलिटी को शो करता है। इसमें कहीं भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये एक्शन गिवन टाइम में पूरा हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, अब इसके यूजेस के बारे में हम बात करते हैं। इसमें एक जो है यूज, जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था कि जैसे वो था एक सेंटेंस के डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मौत हो चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये था कि जो काम पहले हो रहा है उसे हम किस में लिख रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में लिख रहे हैं, और जो काम बाद में हो रहा है उसे हम पास्ट सिंपल में लिख रहे हैं। यही था इसका। अब यहाँ पे बात ये है, अगर मान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट में, इस फ्यूचर परफेक्ट में भी अगर दो एक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, दो एक्शंस दिए हुए हैं, एक पहले हो रहा है और दूसरा बाद में हो रहा है, तो जो पहले हो रहा है उसे आप किसमें लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, और जो बाद में हो रहा है उसे आप किसमें लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो भी हम उसको कहते हैं। ठीक है, पहला जो एक्शन कंप्लीट होगा, जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट होगा उसे हम प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए कि अध्यापक के आने से पहले सारे विद्यार्थी जा चुके होंगे। ठीक है, अध्यापक के आने से पहले सारे विद्यार्थी जा चुके होंगे। अब इसमें दो काम हो रहे हैं, ध्यान से अगर हम देखें कि एक तो है विद्यार्थियों का जाना और दूसरा है अध्यापक का आना। कौन सा काम पहले हो रहा है कि अध्यापक के आने से पहले, इसका मतलब अध्यापक बाद में आया, उससे पहले ही सारे जो स्टूडेंट्स थे वो चले गए या जा चुके थे। ठीक है, इसका मतलब कि ये काम पहले हुआ। अब ये काम पहले हुआ तो इसको हम किस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। इसको हम किस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, और ये काम जो है टीचर का आना, ये बाद में हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल में या इंडेफिनिट में या फिर इंडेफिनिट। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम चेंज करते हैं, आई मीन इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए यहां से शुरू करते हैं, ऑल द स्टूडेंट विल हैव गॉन, ये हो गया, ऑल द स्टूडेंट्स विल हैव गॉन। अब क्या है यहाँ पे, पहले, तो बिल्कुल वैसे ही पास्ट परफेक्ट की तरह कि पहले है तो बिफोर यूज करते हैं, बाद में है तो आफ्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहले है तो क्या लिखेंगे, बिफोर। क्या लिखेंगे, बिफोर। अब टीचर का आना, इसको हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। तो बिफोर द टीचर कम्स। अब कम्स क्यों लिखा, क्योंकि टीचर यहाँ पे कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है में मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ, और प्लस उसमें एस या ईएस होता है। तो हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, एस ऐड किया है, और एस और ईएस लगाने का जो नियम है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। ओके,
सो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, तो इसमें आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो काम पहले हो रहा है उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे, जो काम बाद में हो रहा है उसे हम प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं, देखिए। हाँ, ये है कि देखिए, मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले मीटिंग शुरू हो चुकी होगी या फिर हो गई होगी। ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले मीटिंग शुरू हो चुकी होगी या मेरे वहां पहुंचने से पहले मीटिंग शुरू हो चुकी होगी, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो मेरा पहुंचना और दूसरा मीटिंग का शुरू होना। लेकिन मैं तो बाद में पहुंचा, मीटिंग पहले ही शुरू हो गई, तो जो काम पहले हुआ उसे किस में लिखेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। और जो काम बाद में हुआ उसे किस में लिखेंगे? प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, तो देखिए, द मीटिंग विल हैव स्टार्टेड। ठीक है, शुरू होने को क्या कहेंगे? स्टार्ट। थर्ड फॉर्म क्या हो गई? स्टार्टेड। और सब्जेक्ट ये हुई गया, यहाँ विल आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आ गया? हैव। तो द मीटिंग विल हैव स्टार्टेड। अब पहले तो लिखेंगे बिफोर। ठीक है, बिफोर आई रीच देयर। ठीक है, जहां पे भी मीटिंग हो रही थी, जिस जगह पे भी मीटिंग हो रही थी, तो वहां पहुंचना मेरा, तो वहां मैं बाद में पहुंचा, तो इसको आप प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। तो बिफोर आई रीच देयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले मीटिंग शुरू हो गई होगी या हो चुकी होगी। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखें, ध्यान में रखें, प्रैक्टिस करें कि जो काम पहले होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे और जो बाद में होगा उसे प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। और ये नियम केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए है। पास्ट परफेक्ट टेंस को आप इसके साथ मिक्स ना करें। पास्ट परफेक्ट टेंस का मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि जो काम पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो काम बाद में होगा उसे पास्ट सिंपल में लिखेंगे या पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, इसको मिक्स ना करें, अदरवाइज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो गड़बड़ा जाएगा या आपके जो सेंटेंसेस हैं वो गलत हो जाएंगे। ओके गाइस, तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ, और जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस करें सो दैट यू कैन गेट बी नोटिफाइड फॉर ऑल माय वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टेंस की बात करेंगे। तो टिल देन बाय, थैंक यू।